मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, आपने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन किया। अब आप कृपा करके मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा करके यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके इस प्रकार कथा कहनी चाहिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं। उन्हें नरक में पड़ा देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल वह ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे छुड़ा। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे राज्य, सुख, घोड़े, हाथी और धन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब आप कृपा करके कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वे ही आपको इसका उपाय बताएंगे। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। वहां पर अनेक शांत चित्त मुनि और तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक विघ्न आ गया है। राजा ने अपना स्वप्न मुनि को सुनाया और प्रार्थना की कि महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता नरक से छूट जाएं। पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त तक ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, मैंने अपनी योगदृष्टि से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेद किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने से उन्होंने दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने पूछा, महाराज, इस पाप से छूटने का क्या उपाय है? तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम मोक्षदा है। आप उस एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दें। उस पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उस व्रत का पुण्य राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता नरक से छूट गए और आकाश में राजा को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ को चले गए। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।